दोस्तों एक बार फिर और आपका स्वागत है गुरुजी की पाठशाला में। दोस्तों हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे? सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। आपने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था? वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था। और इसमें सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या क्या होती है? काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या का योग, यानी कि जब हम दोनों संख्याओं को, काल्पनिक संख्या को और वास्तविक संख्या को जोड़ते हैं तो उससे बनी संख्या क्या कहलाती है? कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या कहलाती है। तो सम्मिश्र संख्या की डेफिनेशन पढ़ेंगे हम। सबसे पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र इसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो दोस्तों अभी मैंने क्या बताया कि सम्मिश्र संख्या किसे कहते हैं? कि जब हम काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या को क्या करते हैं? जोड़ते हैं या घटाते हैं। जैसे वास्तविक संख्या प्लस माइनस काल्पनिक संख्या, वास्तविक संख्या प्लस काल्पनिक संख्या। इतना समझ में आ गया कि जब हम दो संख्याएं, वास्तविक और काल्पनिक संख्याओं को जोड़ते हैं तो उससे क्या बनता है? सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या वास्तविक और काल्पनिक संख्याओं का योग अथवा घटा, जो भी उससे बनती है वे संख्या कौन सी होती है? सम्मिश्र संख्या। इसका एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। जैसे क्या लेंगे? दो कैसी संख्या है? वास्तविक संख्या है, प्लस रूट माइनस के 6 कैसी संख्या है? काल्पनिक संख्या है। तो यह संख्या कैसी होगी? सम्मिश्र संख्या। कैसी संख्या होगी? सम्मिश्र संख्या। दोस्तों जब हम उसमें वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या को जोड़े या घटाएं, अब यदि हम करें 2 माइनस के और रूट में अंडर रूट माइनस के 6, तो यह भी कैसी संख्या होगी? सम्मिश्र संख्या। कैसी संख्या होगी? सम्मिश्र संख्या। अब इसी तरीके से यदि हम माइनस के 5 ले लें और माइनस के रूट में 5 लें, तो ये कैसी संख्या होगी? ये माइनस के 5 है और ये रूट में माइनस के 5 है। यदि हम माइनस बाहर ले लें तो तब भी क्या होगा कि 5 प्लस रूट में प्लस के 5। तो ये कैसी संख्या है? एक वास्तविक संख्या है। और ये कैसी संख्या है? ये वास्तविक नहीं, ये कैसी संख्या है? काल्पनिक संख्या। हमने कहा कि यदि कोई वर्ग करने पर क्या होगा? तो वास्तविक। तो दोस्तों ये वास्तविक और ये काल्पनिक दोनों जुड़कर क्या होगी? सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ये रियल नंबर है और ये नॉन रियल नंबर है, काल्पनिक संख्या है। तो दोनों को घटाने पर क्या होता है? सम्मिश्र संख्या प्राप्त होती है। तो दोस्तों इसमें हम देखेंगे जैसे कुछ चीज़ें हमने क्या पढ़ा, तो हम देखते हैं अभी। सबसे पहले लिखेंगे हम संख्याएं। हमने अभी तक पिछली सारी वीडियो में क्या पढ़ी? संख्याएं। और संख्याएं कैसे? संख्याएं कितने प्रकार की पढ़ी हमने? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? एक तो होती है वास्तविक संख्याएं और दूसरी कौन सी होती है? काल्पनिक संख्याएं। कौन कौन सी होती है? एक तो होती है वास्तविक संख्याएं और एक होती है
काल्पनिक संख्याएं। तो इसमें काल्पनिक संख्याएं में हमने सबसे पहले डेफिनेशन किसकी पढ़ी थी? एक थी परिमेय संख्या और दूसरी थी अपरिमेय संख्या। कौन कौन सी थी? एक थी परिमेय संख्या और एक थी अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या में कौन कौन सी संख्याएं थी? प्राकृत संख्या, दूसरी कौन सी थी? पूर्ण संख्या, और तीसरी कौन सी थी? पूर्णांक। इसमें कौन कौन सी, यानी कि परिमेय संख्या में प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक। इतना समझ में आ गया। लेकिन यदि हम क्या करें, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्याओं को जोड़ दें या घटा दें, तो प्राप्त संख्या क्या होगी? यहाँ पे लिख लेते हैं। सम्मिश्र संख्या। इतना समझ में आ गया। और इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल क्यू से, और इसे कैपिटल जेड से। काल्पनिक संख्या को प्रदर्शित नहीं करते हैं किसी भी चीज़ से। तो इसमें प्राप्त क्या हुई हमें? आपको ये डायग्राम समझ में आ गया होगा कि संख्याएं, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं दोनों को जोड़कर क्या बनती है? सम्मिश्र संख्याएं। वास्तविक संख्याएं में कौन कौन सी संख्या होती है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या में क्या होता है? प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। इतना समझ में आएगा। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।